महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए हो रही वोटिंग अब थम चुकी है। दोनों ही गठबंधन ने खूब जोर लगाकर चुनाव प्रचार किया, लेकिन असली दंगल अब होने वाला है। असली जंग वोटिंग के बाद दोनों ही गठबंधन में छिड़ने वाली है। सवाल है कैसे? तो आज इस वीडियो में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं अनकट। दरअसल मामला ये है कि चुनाव के बाद सत्ता किसी भी पक्ष को मिले, सीएम की कुर्सी के लिए राजनीतिक उलटफेर के लिए स्टेज भी तैयार हो रहा है। दोनों गुटों में सीएम पोस्ट के लिए कई दावेदार हैं, जो चुनावी भाषणों में भी इसके संकेत दे चुके हैं। सबसे पहले महाविकास अघाड़ी की बात करते हैं तो साल 2019 में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के ही बीजेपी और शिवसेना के बीच विवाद शुरू हुआ। फिर राज्य में नई सियासी समीकरण बने। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ 25 साल पुराना रिश्ता खत्म कर दिया। महाराष्ट्र चुनाव के ऐलान से पहले ही महाविकास अघाड़ी ने सीएम की कुर्सी को लेकर के सिर्फ फुटअव्वल शुरू हुआ था। उद्धव ठाकरे लगातार सीएम फेस को लेकर के गठबंधन में सवाल उठाते रहे और कांग्रेस इसे दरकिनार करती रही। शरद पवार ने भी इस मुद्दे को चुनाव परिणाम तक के लिए टाल दिया। चर्चा है कि अगर नतीजे उलटफेर हुए तो वो सुप्रिया सूले का नाम आगे कर सकते हैं। वही कांग्रेस ने फॉर्मूला दिया है कि ज्यादा विधायक वाले दल से ही सीएम बनेगा। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने इरादा साफ कर दिया है कि वो उद्धव ठाकरे को वॉकओवर नहीं देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री चौहान ने एक बयान में बताया कि ज्यादा सीटें जीतने वालों का सीएम बनेगा। लोकसभा चुनाव में 13 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस की दावेदारी और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे इस मसले पर फिलहाल चुप है, मगर उन्होंने भी अभी तक सीएम पद पर अपना दावा छोड़ा नहीं है। अघाड़ी में कांग्रेस 101, शरद पवार की एनसीपी 86 और उद्धव ठाकरे की सेना 95 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उधर दूसरी तरफ बात करें तो महायुति में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी पार्टियों को घनचक्कर बनाने वाली है। महायुति के नेता सीएम पद को लेकर के बोलने से फिलहाल बच रहे थे, मगर गठबंधन में सीएम पद की 3 दावेदारी है। एनसीपी प्रमुख अजित पवार खुले तौर पर सीएम बनने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। सीएम बनने के बाद डिप्टी सीएम बनने वाले देवेंद्र फडणवीस भी बता चुके हैं कि वो एकनाथ शिंदे के डिप्टी बनने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी के आदेश पर उन्होंने सरकार संभालने के लिए अंतिम समय में जूनियर पोस्ट को कबूल लिया था। वहीं चुनाव के बाद बीजेपी ये रवायत शिंदे के लिए दोहरा सकती है। देवेंद्र फडणवीस के लिए बीजेपी के शीर्ष नेता और आरएसएस खुले तौर पर बैटिंग कर रहे हैं। अगर बात एकनाथ शिंदे की करें तो शिंदे साल 2022 में ही मुख्यमंत्री बनने के ख्वाहिशमंद थे और अब ऐसा नहीं माना जा सकता है कि वो खुद को रेस से बाहर कर लेंगे। लोकप्रियता के अनुसार भी सर्वेक्षणों में फडणवीस और उद्धव से वो काफी ज्यादा आगे हैं। लोकसभा चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट बीजेपी से बेहतर भी रहा है। महायुति में भी सीएम का पद चुनावी नतीजों पर टिका है। बीजेपी सर्वाधिक 139 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसके 11 नेता एनसीपी और शिवसेना से चुनाव लड़ रहे हैं। शिंदे 81 और अजित पवार की पार्टी एनसीपी 59 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी खुले तौर पर फडणवीस के नाम पर वोट खुले तौर पर वो मांग रही है। इन सारी चीजों को देखते हुए और समझते हुए ये बात बहुत साफ हो रही है कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की बने, उस पार्टी में 2 फाड़ होना तय है। फिलहाल 23 तारीख को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं। खबर जो भी हो वो आप तक जरूर पहुंचेगी, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।